नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा देने से पहले किसी ने ये नहीं बताया कि बेटी को बचाना किससे है, क्योंकि अब बेटियां सड़क पर जब खुद को बचाने के लिए निकलती हैं तो पुलिस द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की रेसलर्स, देश की गौरवान्वित बेटियां सड़कों पर खड़ी है, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसी कड़ी में हम पटना के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पटना की बेटियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या देश की बेटियों के साथ ये न्याय हो रहा है। अगर धरने की बात करें हम लोग तो इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री एवरी नाउ एंड देन। और जो भी उनके डिमांड्स हैं, जो भी उनकी चीज़ है, ज़रूरत है, आई गेस गवर्नमेंट शुड लिसन। और जो सिचुएशन ख़राब हो रहा है इज़ नॉट एट ऑल राइट। ठीक है, रेसलर्स पे ही उल्टा FIR कर दिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्या कहेंगे, किस प्रकार का ये डेमोक्रेसी है इस देश में? I am also a media student and I don't think so there's little bit of democracy left in this country. Still, let's see what will happen. Or FIR was not at all a good step taken by the government. But still, if they are doing it, there must be some serious issue. But let's see what will happen. That's all I can say. कोई सुन भी नहीं रहा है। उन जो मेडल जीत कर आती है, जो हमारे देश का शान बढ़ाती है, उनसे कोई बातचीत भी करने नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली उनको नेटिज़न के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। मी बीइंग अ सोशल मीडिया यूज़र, लाइक आई हैव ऑल्सो पोस्टेड स्टोरीज अबाउट देम। बट यही है कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, गवर्नमेंट के सामने भीड़ नहीं लगेगी, उनके गेट पे भीड़ नहीं लगेगी, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। तो दिल्ली पूरे दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है कि देश की बेटी वहाँ जंतर मंतर पर बैठ के धरने दे रहे। अब क्या करेंगे वो लोग? Like I think they should take some legal action and go towards the court. पुलिस तो उल्टा उन्हीं को रोक रही है, उन्हीं पे FIR कर रही है। Legal action is not for only police, but और भी बहुत सारे जैसे कि NGOs होते हैं या फिर laws के बहुत सारे हमारे rights होते हैं, वो सारा rights को use करते हुए they can go forward. क्या लगता है कि यही डेमोक्रेसी है इस देश की? नहीं, I said it, डेमोक्रेसी नहीं बची है, बिल्कुल भी नहीं बची। And I don't want to, but the leading parties are not doing that great right now. So देश की बेटियां इस तरह से सड़क पे खड़ी है, उनके साथ कोई न्याय नहीं कर रहा, क्या कहेंगे आप? मतलब ये सब तो गलत है और इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मतलब सबकी बात को समझना चाहिए इक्वल तरीके से। बस इक्वल तरीके से तो फिर क्यों नहीं समझा जा रहा है लड़कियों की? आपको तो पता ही, क्योंकि आप एक लड़की है तो आपको तो पता होगा कि कितना स्ट्रगल करके लड़की जो है अपनी फील्ड में जाती है। यस मैम, ये तो सही है, मतलब इक्वल मिलना चाहिए और नहीं हो रहा है तो उस पर मतलब ऐसा एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए सबको। जंतर मंतर का मामला पता है आपको, जो रेसलर्स धरने पर? हाँ। कल उनको लातों से मारा गया, उन पर FIR किया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्या कहेंगे आप? वो सरकार के तो ठीक नहीं कहा कि वो हमारे देश के प्राउड हैं, रेसलर हैं, उन लोग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत महीने से चल रहा है वाला मैटर, हम सुने हैं इसके बारे में। वो लोग महीनों से चल रहा है मैटर, और जो देश की बेटियां हैं वो लगातार धरने पर है। मिसबिहेव भी किया जा रहा है, वही भीड़ में पूरा गलत हो रहा है, ये सारे बात सुना है मैं। देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसी बीच में मतलब जो रेसलर है उनके साथ इतनी बदतमीजी की जा रही, क्या कहेंगे? वही नेता लोग खाली अपना बारे में देखता है, रेसलर आम जनता के बारे में नहीं ध्यान देता है। और लोग तो अपना मतलब है, नया बनाया है अपना, उसी का कर रहा है इनोग्रेशन। तो नेताओं को बस खुद से ही मतलब रहता है। हाँ, लगभग तो वही है, सबको अपना प्रॉफिट देखता है, जनता का कौन देखता है। दिल्ली के जंतर मंतर में जो देश की बेटियां हैं, रेसलर है, वो धरने पर बैठी है, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि थोड़ा बेटी के प्रति ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने देश के लिए मेडल लाया है। अगर इन पे ध्यान दे तो थोड़ा बेटर होगा अपने देश के लिए। पुलिस लातों से मार रही है उन बेटियों को। हाँ। कितनी शर्म की बात है, बताइए। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाली थी, बहुत पहले रिप्रेजेंट करी और फ्यूचर में भी करेगी, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात क्या, सरकार क्यों नहीं सुन रही उनकी बात? आई थिंक बीजेपी सपोर्ट कर रही है उसको। बीजेपी सपोर्ट कर रही है? यस, मे बी। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो बिहार की बेटी है, जो रेसलर्स है, वो धरने पर बैठी है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे आप? वो लोग तो, मेरे विषय में हम भी इसका न्यूज़ देखते हैं तो कुछ तो राजनीति समझ में आ रहा है कि राजनीति हो रहा है। कौन राजनीति कर रहा है, सरकार या फिर जो रेसलर्स है वो राजनीति कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो रेसलर कर रहे हैं। रेसलर राजनीति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कल लातों से मारा गया है, उनको FIR दर्ज किया और हिरासत में ले लिया गया, फिर वो राजनीति कैसे कर रहे हैं? ये जो आप ये बोल रही हैं कि हिरासत में ले लिया गया और मारा गया, ये
तो सारा न्यूज़ चैनल दिखाया है, लेकिन उसके बाद वो लोग जिस गाड़ी से जा रही थी, जहाँ भी जेल जा रही थी चाहे किसी जगह, उसका फ़ोटो किसी न्यूज़ पे आया? आप ये देखिए। कहाँ गाड़ी से जा रहे हैं? वो तो कहीं नहीं दिख रहा कि गाड़ी से जा रहे हैं। नहीं, वो उस गाड़ी से जा रही हैं जिस गाड़ी से मतलब अरेस्टिंग जो रहता है गाड़ी रेसलर लोग का। तो गाड़ी नहीं रहेगा, वो ओलंपिक खेल कर आए, उनके पास गाड़ी रहना स्वाभाविक नहीं है? मेरा कहने का ये स्वाभाविक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इसको, गाड़ी में बैठने से क्या उनके साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है वो मतलब खत्म हो जाता है? नहीं, ये तो ख़त्म नहीं हो सकता। फिर ये कैसे बोल सकते हैं गाड़ी में बैठने से उनके साथ जो प्रताड़ना हुई वो मतलब गलत है? देखिए, ये भी हम किसी न्यूज़ चैनल में ही देखे हैं कि जो ये फ़ोटो आया हुआ था ऐसे कंधा पे मारते हुए, फिर उन लोग में से जो अरेस्टिंग हुई हैं उसी खिलाड़ी में से, हम वही मोबाइल में खोज रहे हैं, उसी खिलाड़ी में से सेल्फी लिए हैं सारे, और महिला पुलिसकर्मी सिपाही हैं। तो कुछ सच्चाई तो व्यक्ति का साफ चेहरा स्थिति 2 मिनट पहले यहाँ पर कोई किसी का गिर जाएगा और 2 मिनट बाद वो किस तरह से खुश होगा, ये अंतर निकाल दिया जा सकता है। तो हम इस बेस पे बोल रहे हैं। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि उत्पीड़न हुआ, तो इसमें तो शायद बृजकिशोर सिंह का इस्तीफा हुआ, कोई सांसद है जो उसका कहाँ इस्तीफा हुआ है? जो मांगा गया था कि हटाया। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कोर्ट क्लीन चिट दे दी है? हाँ। इसका मैम जानकारी नहीं है हमको कि कौन, लेकिन हम तो न्यूज़ में ये देखे हैं कि उनका उस पद से शायद हटाया गया है। अभी सच है कि झूठ है, आप बता दीजिए। कहाँ हटाया गया, आप बता दीजिए। तो हो सके तो ये नहीं हटाया गया। मेरा बात बोला हुआ ऐसा नहीं है कि सारा सत्य हो सकता है। और तो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने का मतलब है कि जो उनको प्रताड़ित किया गया है वो गलत है? ये हम नहीं स्पष्ट कह सकते हैं, ये तो कानून कहेगा। जिस मेडल को लेकर पूरा देश अपना सीना चौड़ा रखता है कि मेरे देश की बेटी मेडल लेकर आई है, आज उसी देश की बेटी सड़क पर बैठी है और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, फ़र्क तो कैसे नहीं पड़ रहा। हर लोग तो बोला है, ओलंपिक का जो अध्यक्ष हैं PT उषा जी, वो भी देश की खिलाड़ी ही हैं और अच्छे दायित्व पे भी हैं। तो सारे लोग का बात प्रताड़ित तो किया जा रहा है ना, बोलने से क्या होता है? देखिए, इतना दुख हम समझते हैं कि किसी की घर की बेटी अगर रोड में 36-37 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी है तो दुख है। सच्चाई बात है कि दुख है, तब चाहे मेरी घर के चाहे किसी की घर की कोई भी हो सकती है, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं, कोई भी। लेकिन वो देश के लिए गर्व करने वाली बेटी है जो मेडल लेकर आती देश के लिए। ऐसी बेटियों को भी न्याय नहीं मिलता है, तो फिर कोई आम अगर बेटी जाएगी न्याय मांगने के लिए तो उसके साथ क्या ही होगा? देखिए, विषय आप, मेरे हिसाब से आपका स्पष्ट ये क्वेश्चन है कि उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। ये कानून है, सर्वोच्च अदालत है, सारे का दरवाज़ा हम लोग का जीवित देश है। हर जगह से सच्चाई को कुछ आने में, बहुत सारे यहाँ स्कैंडल हुए हैं, लेकिन सच आने में कुछ समय लगता है। आपका ये क्वेश्चन एकदम सही है कि प्रताड़ना हो रही है, इस पे हम भी दुखी हैं। अगर प्रताड़ना हो रही है तो दुखी हैं। अगर आपकी बेटी होती है तो आप रेसलर बनाएंगे उसको? क्या, क्यों नहीं? आपकी बेटी है? एकदम है। अगर उसकी जगह आपकी बेटी वहाँ बैठी होती तो आपको कैसा लग रहा होता? अभी आप सोचिए कि उनकी फैमिली पर अभी क्या गुजर रही होगी। ये बात तो सही है, हम तो इसका जवाब दिए हैं कि ये दुख का बात है। मेरी बेटी हो चाहे कोई भी हो, आप भी हो सकती हैं। आप अपनी बेटी को रेसलर बनाएंगे ऐसी परिस्थिति देखने के बाद? बनना एक वो भविष्य होता है। आज ऐसा नहीं है कि ये घटना होने के बाद भारत में से रेसलर नहीं निकलेगी। ये आप अपने क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। ये घटना होने के बाद भारत में से बहुत सारी बेटियां हैं जो रेसलर बनेगी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। लेकिन रेसलर बनने के बाद तो वो अपनी सुरक्षा भी तो देखेगी। एकदम, इस पे कानून आना चाहिए, लॉ आना चाहिए सब कुछ की। जो खिलाड़ी के साथ है, जो देश के लिए अवार्ड लेके आते हैं, इंटरनेशनल लेवल खेलने जाते हैं, उनके लिए भी लॉ होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लॉ है भी, लॉ में कुछ और ज़रूरत पड़े और कड़ा एक्शन लेने का कि जिससे और सुरक्षा महसूस हो, तो एकदम ही आना चाहिए। ये विषय है। बताइए, वो बीजेपी कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सड़क पे है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो प्रियंका दीदी भी तो कह रही है कि बढ़ेगी बेटी लड़ेगी बेटी। आज तक कहाँ गई? एक दिन भी गई है? एक दिन भी आप बताइए गई हैं? देश को लीड करती हैं, कर्नाटका में इतना की, एक दिन भी वो गई हैं? आप जवाब दीजिए, गई है प्रियंका गांधी?
वो तो आप बताएंगे ना। ये अभी इसी लोकतंत्र का खंबा है, अभी पैनिस्ट हैं, तो ये इसका आंसर हम तो जान रहे कि नहीं गई हैं, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि नहीं गई। कुछ सच एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका भी नारा है। लेकिन केंद्र में जिसकी सरकार है, उनकी सरकार रहने के बावजूद भी ये मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो फिर इसमें किसकी गलती है? देखिए, केंद्र में आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आएगी तब ना, है किसकी अभी किसकी? प्रेजेंट में जिसका है, देखिए जो अच्छा करता है उसी पे बुरा का भी दाग लगता है, ये मानती है ना। जो अच्छा करता है आप जी, ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा तो नहीं है। तो फिर इसमें दाग लगने वाली अरे भाई, इसमें जैसे आपके अनुसार तो वही क्वेश्चन है ना कि केंद्र में है जो उसको बीजेपी में अच्छा लगेगा, यही ना आप बोलना चाह रही हैं। तो कुछ ये अगर गलत आपके नज़र में है, हमारे नज़र में भी गलत है, लेकिन सच्चाई आना चाहिए कि क्या है सच, ये तो भी देखिएगा मैम। क्या है सच, आप बता दीजिए। ये तो हम कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकती हैं। हम मैक पकड़ लें उलट के, यही सवाल हम आपसे पूछे तो आप सच बताइएगा। मैं तो कह ही रही हूँ कि उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है। आप बोल सकते हैं क्या? आप ही कह रहे हैं ना कि सच क्या है, तो बताइए सच क्या है? प्रताड़ना हो रहा, अगर किसी के भी बहू बेटी घर से एक वो भी देश के लिए जो गौरव का अवार्ड लाई है, इंटरनेशनल लेवल खेली है, अगर वो किसी जगह पे महीनों से खड़ी है, लड़ रही है, तो सच्चाई होगा तभी लड़ेगा। पहले के भी लोग कहता था कि बिना आग का धुआं नहीं उठता, तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। ये बात हम कहाँ नकार रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से आप कह रही हैं कि आप नकार हम नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, ये समझिए। तो अभी हमने बात की पटना के लोगों से कि उनका क्या कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।